अरब की सुबह अपनी धीमी रोशनी के साथ रेगिस्तान की रेत पर उतर रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। आज अलबाहा शहर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुराने पत्थर के मकानों के बीच एक छोटी सी गली थी, जहां एक बेहद बूढ़ी और नाजुक मां रहती थी। उनकी उम्र 9 से 22 के करीब थी। उनके हाथ कांपते थे, आंखें लगभग धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनके दिल में अब भी उतनी ही मोहब्बत थी जितनी कभी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए होती थी। वह मां, उम्मे सईद, अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में थी, लेकिन उनकी मोहब्बत, दुआएं और अपने बेटों के लिए ममता आज भी उतनी ही ताजा थी जितनी उनके जवानी के दिनों में थी। उनके 2 बेटे थे, हिजाम, अलगामदी और सईद। दोनों अलग अलग उम्रों के थे, लेकिन मां के लिए दोनों के दिल में वही जुनून, वही इज्जत, वही मोहब्बत की गहराई थी जो किसी जन्नत की तस्वीर से कम नहीं। बड़ा बेटा हिजाम अब 80 साल के करीब पहुंच चुका था। उसकी कमर झुकने लगी थी, चाल धीमी हो गई थी और हाथों में पहले जैसी मजबूती नहीं बची थी। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, अपनी मां की सेवा की आग। उसने उम्र भर अपनी मां का ख्याल रखा। पिता की मौत के बाद उसने अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी दवाई देता, उनका खाना तैयार करता, उन्हें कुरान की तिलावत सुनाता। उसकी मां ने अपनी सारी जिंदगी उसे दुआएं दी थी और हिजाम ने अपनी सारी जिंदगी उन्हीं दुआओं का हक अदा किया था। लेकिन अब उसकी उम्र और कमजोरी उसकी मोहब्बत के रास्ते में दीवार बन रही थी। कई बार वह मां को उठाते हुए लड़खड़ा जाता, लेकिन कभी किसी से नहीं कहता। मां के सामने हमेशा मुस्कुराता, खुद को मजबूत दिखाता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी मां को उसकी कमजोरी का पता चले। वह खुद से ज्यादा अपनी मां को प्यार करता था। उसकी एक चाहत थी कि वह मां की सेवा करते हुए अपनी आखिरी सांस ले। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सईद था, जो उम्र में करीब 20 साल छोटा था। वह शरीर से मजबूत, दिल से नरम और अपनी मां के लिए दीवाना था। वह कई सालों तक विदेश में काम करता रहा था और उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी मां पर खर्च होता था। वह जब भी घर आता, मां के पांव दबाकर घंटों बैठा रहता। मां उसकी रूह में बसती थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अब कमजोर हो चुका है, मां को उठाते समय लड़खड़ा जाता है, आंखों में पुराना तेज नहीं रहा, तो उसके दिल में गहरी बेचैनी पैदा हुई। वह बार बार बड़े भाई से कहता कि अब वह मां की सेवा करेगा, लेकिन हिजाम हर बार यही जवाब देता, यह मेरा फर्ज है, मेरा नसीब है, मेरी मां मेरे पास ही रहेंगी। दोनों भाई मां की सेवा को बोझ नहीं बल्कि इनाम समझते थे। दोनों की नीयत साफ थी, दोनों की चाहत एक थी, मां को अपने पास रखना। लेकिन मां तो एक ही थी और दोनों को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि मां किसी एक बेटे के साथ रहें। आखिरकार छोटे भाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वह झगड़ा नहीं करना चाहता था, बस मां की बेहतर देखभाल करना चाहता था। लेकिन जब शहर में लोगों ने सुना कि 2 सगे भाई अदालत जा रहे हैं, तो सभी यही मान बैठे कि जरूर जमीन, पैसों या विरासत का कोई बड़ा विवाद होगा। अदालत के कमरे में भीड़ बढ़ गई। जब दोनों भाई अंदर दाखिल हुए तो लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन जब मामला सामने आया तो पूरा हॉल चुप हो गया। दोनों भाई अदालत इसलिए आए थे क्योंकि दोनों मां की सेवा का अधिकार चाहते थे। यह बात सुनकर जज भी हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा मामला नहीं सुना था जहां लोग सेवा करने के लिए एक दूसरे से लड़े। अदालत में पहले बड़े भाई को बोलने के लिए कहा गया। हिजाम ने कांपती आवाज में कहा कि उसने पूरी उम्र अपनी मां की देखभाल की है, वह उनसे दूर नहीं रह सकता। उसने कहा कि उसकी दुनिया, उसकी रूह, उसका ईमान, सब कुछ उसकी मां से जुड़ा है। वह अपने बचपन के किस्से बताने लगा, कैसे मां उसे गोद में उठाकर दूर दूर तक चलती थी, कैसे उसका बुखार रातों रात निगरानी करती रही, कैसे उन्होंने भूखे रहकर उसे खिलाया। अब जब उन्हें मेरी जरूरत है, मैं कैसे उन्हें छोड़ दूं। उसकी इस बात ने पूरे अदालत को अंदर तक झकझोर दिया। छोटे भाई ने भी अपनी बात बहुत मोहब्बत और सम्मान से रखी। उसने कहा कि उसका बड़ा भाई बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है, न कि जिम्मेदारी उठाने की। मां भारी होने लगी है, उन्हें उठाने के लिए ताकत चाहिए। उनकी दवाई, उनका नहाना, उनका खाना, इन सब के लिए एक तंदुरुस्त इंसान चाहिए। उसने कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी मां से दूर रहा, लेकिन अब वह अपने बचे हुए साल उनकी सेवा में लगाना चाहता है। दोनों भाइयों के बीच कोई नफरत नहीं थी, कोई लालच नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ जज्बा था।
जज ने दोनों की बातें सुनी, फिर उसने फैसला करने से पहले मां को बुलाया। जब बूढ़ी मां कमरे में आई तो दोनों बेटे आगे बढ़कर उन्हें सहारा देने लगे। जैसे ही वह बैठी, अदालत की हवा बदल गई। जज ने उनसे नरमी से पूछा कि वह किस बेटे के साथ रहना चाहती है। बूढ़ी मां ने पहले एक बेटे को देखा, फिर दूसरे को। उनकी आंखों में समंदर जैसा दर्द था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, मेरे दोनों बेटे मेरी दाईं और बाईं आंख जैसे हैं। अगर एक को चुनूंगी तो दूसरी आंख रो पड़ेगी। यह सुनकर अदालत की हवा भी भारी हो गई। लोग रो पड़े, जज भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। जब मां फैसला नहीं कर सकी तो जज को कानून के आधार पर फैसला सुनाना पड़ा। उसने कहा कि मां को नियमित देखभाल की जरूरत है और छोटे बेटे में वह शारीरिक क्षमता है, इसलिए मां उसी के पास रहेंगी। यह सुनते ही सईद ने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और रो पड़ा, लेकिन हिजाम वह टूट गया। वह नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि फैसला उसके खिलाफ हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि उसने अपनी मां की सेवा करने का आखिरी मौका खो दिया। वह रोते हुए कह रहा था कि शायद अब वह अपनी मां के पैरों में मरने का सौभाग्य नहीं पा सकेगा। बूढ़ी मां आगे बढ़ी, उसके सिर को अपनी गोद में रखा और बोली, मेरे बेटे, तूने सारी जिंदगी मेरी सेवा की है। अब अल्लाह चाहता है कि तू आराम करे। तूने मुझे जितना दिया है वह किसी बेटे के बस की बात नहीं। अदालत उस दिन अदालत नहीं रही। वह एक ऐसी जगह बन गई जहां मोहब्बत ने कानून को हरा दिया, जहां इंसानियत ने दुनिया को हैरान कर दिया, जहां मां बेटे का रिश्ता हर दिल में उतर गया। लोग बाहर निकलते हुए कह रहे थे, दुनिया जमीन के लिए लड़ती है, लेकिन यहां बेटों ने मां की सेवा के लिए मुकदमा लड़ा। बाहर जाते समय मां ने दोनों बेटों को गले लगाया और दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों से राजी हो जाए, तुम दोनों के नसीब में जन्नत लिख दे। जिसने मेरी सेवा की वह भी कामयाब, और जिसने सेवा करने की ख्वाहिश की वह भी कामयाब।